कपिल देव एक BMW में दिखते हैं। उस टाइम पे BMW बहुत बड़ी चीज होती थी। BCCI इतना अमीर नहीं था जितना आज की डेट में है। संडे मैगजीन के आर्काइव में जो मेंशन है उसमें क्रिकेटर्स को पर टेस्ट मैच 14,600 रुपए मिलते थे और वनडे के 6,000 रुपए मिलते। ट्रिब्यून के इंटरव्यू में कपिल देव ने खुद बताया था कि सारे मैच फीस, ब्रांड्स और मॉडलिंग वगैरह मिला के 23 लाख वो कमा पाते हैं। तो अब जब यहाँ पे कपिल देव से पूछा गया कि आपको ये BMW किसने दी, तो इन्होंने बताया कि इब्राहिम नाम के आदमी ने एक मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले में गिफ्ट दी है इनको ये गाड़ी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट ये था कि आगे चल के ऐसा कोई मॉडलिंग असाइनमेंट पब्लिक के सामने आया ही नहीं। टीम इंडिया के जो मैनेजर थे अजीत वाडेकर, इनको लग रहा था कि टीम इंडिया के अंदर सब कुछ सही नहीं है, तो पता करने के लिए इन्होंने प्लेयर्स के फोन टैप कराना चालू कर दिए ताकि अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो सामने आ जाए। लेकिन इसमें भी कोई चीज सामने नहीं आती है और इस चीज के बारे में इन्होंने मैनेजर की पोस्ट से हटने के बाद काफी टाइम बाद रिवील किया। एक तरफ इंडिया में ये सारी चीजें चल रही थी, अब इसी टाइम पे क्या होता है कि शेन वॉर्न और मार्क वॉ ये इंडियन बुकी के साथ डील करते हुए पकड़े जाते हैं और जब ये पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि क्रिकेट के अंदर ये चीज काफी ज्यादा फैल चुकी है। इनफैक्ट कुछ तो प्लेयर खुद ही बुकी बन गए हैं, जैसे पाकिस्तान के सलीम मलिक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मैच हारने के लिए पैसे ऑफर कर रहे थे, तो सलीम पे भी उस टाइम पे बैन लगाया गया और शेन वॉर्न और मार्क वॉ जो थे इन पे भी फाइन लगाया गया। लेकिन ये सारी चीजें इस टाइम पे चल रही थी, जो क्रिकेट बोर्ड्स थे वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगी सब चीजें पहले से ही फिक्स है तो कोई मैच ही नहीं देखेगा। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी ICC से बात करके शेन वॉर्न और मार्क वॉ वाली जो बात थी उसको छुपाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद भी ये बात आउट हो जाती है। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो कपिल देव थे उनकी परफॉर्मेंस जब ज्यादा खराब होने लगी तो मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा। तो नवंबर 1994 में कपिल देव ने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से और रिटायरमेंट के बाद एक अमेरिकन कंपनी थी मस्को लाइटिंग, इसके साथ मिलकर स्टेडियम लाइट के प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। तो अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं चल रही थी, लेकिन कपिल देव के रिटायरमेंट से कुछ महीने बाद मई 1995 को एक वीरेंद्र कुमार ओरी नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, ये केस के रिगार्डिंग राकेश मारिया से मिलने मुंबई पहुंचते हैं। अब जब ये पहुंचते हैं तो वहीं पे एक बुकी था, उससे इंटेरोगेशन चल रहा था, तो ये भी वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो इंटेरोगेशन के बीच में ही बुकी बोलता है कि ये जो 1994 में इंडिया न्यूजीलैंड के टूर पे जो बुरी तरीके से हार के आई थी, इस टूर पे दुबई और मुंबई बेटिंग सिंडिकेट जो था, इन्होंने कपिल देव की हेल्प से 16 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 1 करोड़ कैश में कपिल को दिए गए और बाकी के 25 लाख इन्होंने कपिल देव को एक फेक मॉडलिंग असाइनमेंट दिखा के ट्रांसफर किए। और कपिल देव का हॉलिडे इनका जो पूरा खर्चा था वो भी इन्होंने ही हटाया। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक करवा लो। अब लॉयर वीरेंद्र कुमार ओरी जो थे वो इस टाइम तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आगे चल के इन्होंने आउटलुक मैगजीन को ये सारी चीजें बता दी और इनकी बातों को झूठ ना समझा जाए इसके लिए इन्होंने आउटलुक मैगजीन को एक एफिडेविट भी सबमिट करके कंफर्मेशन दिया कि मैं इंटेरोगेशन के टाइम पे वहीं पे था और मैंने ये सारी चीजें सुनी थी, अगर ये चीज गलत निकले तो मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि एक एलिगेशन था बुकी का, तो सेम टाइम पे इंटरव्यू पब्लिश नहीं होता है, आगे चल के जब CBI की इंक्वायरी होती है उस टाइम पे पब्लिश होता है। इस पूरे इंटेरोगेशन को इस टाइम पे कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाता है। इवन कपिल देव तक को नहीं पता था कि उनके बारे में एक बुकी ने मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा दिया है। लेकिन अब इसके 2 साल बाद ईयर 1997 में फिर से दिक्कतें खड़ी होती हैं। 2 जून 1997 को मनोज प्रभाकर आउटलुक वीकली न्यूज मैगजीन के रिपोर्टर अनिरुद्ध बहल को इंटरव्यू दे रहे थे और इसी इंटरव्यू के बीच में वो बोलते हैं कि ये जो क्रिकेट है इसका पूरी तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ पैसे से हो रहा है, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सबके ऊपर बुकीज का प्रेशर रहता है और इसके बाद ऊपर से ऐसे अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से इंडिया मैच हार रही। और ये कहने के बाद वो एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ईयर 1994 वाला जो सिंगर वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का फिक्सिंग में नाम आया था, उस सीरीज में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसको लेके मेरे पास एक सीनियर इंडियन क्रिकेटर आया था और उसने मुझे खराब खेल के पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए बोला और इसके बदले में 25 लाख रुपए ऑफर किए मुझे। लेकिन कई बार पूछने के बाद भी मनोज प्रभाकर ने उस इंडियन क्रिकेटर का नाम नहीं लिया। अब ये इंटरव्यू जब आउटलुक मैगजीन के कवर पेज पे छपता है तो पूरे देश में हल्ला हो जाता है। हर तरफ यही न्यूज चल रही थी कि कौन है ये इंडियन प्लेयर। बैक टू बैक क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इमरजेंसी मीटिंग होने लगी, फैंस जो थे वो हर तरफ गुस्सा होने लगे और बात जब ज्यादा बढ़ने लगी तो 6 जून 1997 को BCCI सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया डायरेक्ट मनोज प्रभाकर को एक ऑफिशियल लेटर लिख के पूछते हैं कि ये जो आपने मीडिया को इंटरव्यू देके प्लेयर के बारे में बात बताई कि 25 लाख रुपए ऑफर हुए हैं, ये खिलाड़ी कौन था? और इसके बाद इन्होंने पूछा कि ये चीजें आप अब क्यों बता रहे हो? तो इसके कुछ दिन के बाद ही मनोज प्रभाकर इस पे रिप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि उस टाइम मुझे टीम में रह के खेलना था और किस खिलाड़ी ने 25 लाख का ऑफर दिया था उसका नाम मैं नहीं बता सकता, ऑलरेडी मेरे ऊपर डिफेमेशन और जान से मारने की धमकी आ रही है।